चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम्म। आज का हमारा टॉपिक है शेयर बिल्डिंग। शेयर बिल्डिंग। लिखिए सर, अ शेयर बिल्डिंग इज डिफाइंड एज a shear building may be defined a structure as a structure in which there is no rotation in which there is no rotation of the horizontal section of the horizontal section at the level of floors at the level of floors. Next point, the deflected building the deflected building will have many of the features many of the features of a cantilever beam of a cantilever beam that is deflected by shear forces only shear forces only. Hence the name is shear building. Hence the name is shear building. अब shear building क्या होती है? हम जो लंप्ड मास मॉडल की बात करते हैं ना, उसी को हम shear building बोलते हैं। तो ऐसा बिल्डिंग जिसमें हम लोग रोटेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग रोटेशन, हम लोग सिर्फ उसका डिस्प्लेसमेंट पकड़ रहे हैं। रोटेशन। हम लोग उसका सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पकड़ रहे हैं और आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं शेयर बिल्डिंग। ये आपने लिख लिया था। लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, टू अकम्प्लिश सच डिफ्लेक्शन ऑफ बिल्डिंग to accomplish such deflection of building, we must assume that we must assume that number one, the total mass of the structure the total mass of the structure is concentrated at the levels of floor। जो आपके स्ट्रक्चर का पूरा मास है वो पूरा का पूरा कंसंट्रेटेड है फ्लोर लेवल पे। सेकंड पॉइंट, द girders on the floors are infinitely rigid as compared to columns. थर्ड पॉइंट है, the deformation of the structure is independent of the axial forces present in the column।
axial forces present in the column. ठीक है। शियर बिल्डिंग बनाने के लिए आपको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। पहला तो अजम्पशन ये है, मास ऑफ द स्ट्रक्चर जो है वो फ्लोर लेवल पे कंसंट्रेटेड रहेगा। आपकी जो बीम्स है जिसमें गर्डर नाम दिया अभी, वो रिजिड है। उसके बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो एक्शियल फोर्सेस पे डिपेंड ओके। नहीं करेगा, एक्शियल फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगा। हम्म। चलिए आगे बढ़ गए। हम्म। अभी आप एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। हम्म। लेट अस से एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, शेयर बिल्डिंग। इसका मास है m1, m2, m3। दिस इज f1t, f2t, f3t। ये बिल्डिंग आपकी डिस्प्लेस होंगे ऐसे, y1, y2, y3। इसका स्टिफनेस कॉलम का, ये k1, ये k2, इसका स्टिफनेस है k3। करेक्ट। यस। अब मैं इसको लम्प्ड मास मॉडल में कन्वर्ट करता हूँ। ये पहला, ये सेकंड, ये थर्ड, m1, m2, m3। ये कुछ ऐसा डिफॉर्म होगा, y1, y2, y3। ये है डिस्प्लेसमेंट्स, y1, y2, y3 आर द डिस्प्लेसमेंट्स। ओके। दिस इज थ्री स्टोरी structure modeled as a shear building। इसको हमने shear building का मॉडलिंग की है, ये तरह नोट करें। ओके। डन। डन। अब टॉपिक का नाम लिखिए, एनालिसिस ऑफ द shear building। एनालिसिस। हाँ, ऑफ द shear building। लिखिए, the above analysis comes under lumped mass model, lumped mass multi degree of freedom system। इसको बोलते हैं एमडॉफ, मतलब मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम आता है काम। अच्छा, समझो। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा। हम्म। 2 स्टोरी बिल्डिंग ले रहा हूँ। हम्म। ये इसका पहला फ्लोर है, ये इसका सेकंड फ्लोर है। ये इसका मास है m1, इसका मास है m2। स्टिफनेस है k1, ये k2, सेकंड फ्लोर। देखिए, द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अबव टू स्टोरी बिल्डिंग of about 2 story building
may be represented as may be represented as अब ये एक मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, दो स्टोरी का, यहाँ पे दो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है। हम्म, इसका मैथमेटिकल मॉडल मैं ऐसे बना सकता हूँ, yes, ये पहला कॉलम का स्टिफनेस K1, हम्म, वो फ्लोर का मास M1, हम्म, दूसरे फ्लोर का स्टिफनेस K2, उसका हम्म, मास M2, करेक्ट। yes, ये बन गया इसका मैथमेटिकल मॉडल। इसको हम डिस्प्लेसमेंट देंगे y1, इसको हम डिस्प्लेसमेंट देंगे y2। ऐसा अज्यूम करेंगे कि y2 का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है y1 से, हम्म, ये आप नोट कर लीजिए। yes, done. अब हम लेंगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम, टेक एफबीडी ऑफ ब्लॉक्स। ये मास अपना है M1, ये मास है M2, बराबर। Yes, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया y2, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया y1। बॉडी हम्म, राइट साइड जा रही है, हम्म, तो इनर्शिया जाएगा लेफ्ट साइड, yes, 1 M1 इंटू, देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है y1, तो ये well, y1 डबल डॉट हो जाएगा ऑफ टी। हाँ, स्प्रिंग का स्टिफनेस, उसका भी रिस्टोरिंग फोर्स है ना, हम्म, K1 इंटू y1 ऑफ टी, बराबर है क्या? रिस्टोरिंग फोर्स K इंटू टी, हाँ, ठीक ठीक, वाई नहीं आएगा। हाँ K इंटू वाई, करेक्ट। अब यहाँ पर दूसरा मास भी है, हम्म, तो दूसरे मास का जो इनर्शिया फोर्स डेवलप होगा वो आ जाएगा F2 M2 Y2 डबल डॉट ऑफ टी हो जाएगा, हम्म, करेक्ट। yes, अभी जो स्प्रिंग है K2, हम्म, उसका रिस्टोरिंग फोर्स है ना, पर ये जो K1 वाई, स्प्रिंग, हाँ हाँ, K2 बाई टू वाई। हाँ एक मिनट, जो K2 स्प्रिंग है ना, वो दोनों मासेस से अटैच्ड है, हम्म, M1 M2 दोनों पैरेलल, अटैच। तो यहाँ पे आएगा उसका जो फोर्स आएगा वो आएगा K2, ये आएगा डिफरेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट Y2 माइनस वाई वाई, वाई, और सेम फोर्स M1 में भी डेवलप होगा, क्योंकि दोनों मासेस अटैच है। yes, तो ये बन गया इसका FBD, ये आप नोट कर लीजिए। done. Done? हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे डीएल नंबर प्रिंसिपल, अप्लाई डीएल नंबर प्रिंसिपल। समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगेंगे पहले मास के लिए। हम्म, पहला मास है M1, हम्म, लेफ्ट साइड में जा रहा है M1 Y1 डबल टी, हम्म, और लेफ्ट में और क्या जा रहा है K1 Y1 टी, K1 इंटू Y1, और ये K2 Y2 माइनस हो जाएगा राइट में, हम्म, तो माइनस K2 Y2 माइनस Y1 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हम्म, ये हो गया अपनी पहली इक्वेशन, ए नंबर बोल देता ए नंबर, है। हाँ, अब सेकंड मास है M2। सर ये फ्री वाइब्रेशन है, ये फोर्स्ड वाइब्रेशन नहीं है। फ्री एवरेशन, हाँ इसलिए मैंने इक्वल टू जीरो किया हूँ। ओके, अब ये इनर्शिया फोर्स कितना है M2 Y2 डबल डॉट, हम्म, और ये जो स्टिफनेस है K इंटू Y2 माइनस Y1 दी जा रहा है लेफ्ट में, हम्म,
तो प्लस K2 Y2 माइनस Y1 इक्वल टू 0। ये आगे इसकी दूसरी बी क्वेश्चन। ठीक है। ओके। हम अज्यूम करेंगे इसमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। ठीक है। और y2 अज्यूम करेंगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा। सर आप यहीं पे उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। जी। y1 डॉट मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टाइम करना पड़ेगा। हम्म। a1 तो कांस्टेंट है, हम्म। साइन का होता है कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा। अंदर में जो ओमेगा टी है, टी अपना वेरिएबल है, ओमेगा कांस्टेंट है, तो बाहर नोट करना पड़ेगा, ओके। बाजू में लिखना दे। बाजू में पड़ेगा। यस। डबल डॉट निकालेंगे कैसा है, a1 कॉस का डेरिवेटिव माइनस होता है, हाँ। टी का कोएफिशिएंट ओमेगा अल्फा, ओमेगा नोट करना पड़ेगा बाहर, हम्म। ओमेगा इंटू ओमेगा, हम्म। ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली आप y2 डबल डॉट निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो भी आएगा माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर बैठेगा, जैसे वन के लिए बैठा था। हम्म। ये आप नोट कर लीजिए। ओके। डन। डन। तो ये आएगा m1 y1 डबल डॉट प्लस k1 y1 माइनस k2 y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। यहाँ पुट करेंगे पहले m1 y1 डबल डॉट कितना, माइनस प्लस a1 टीटो। साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा इंटू ओमेगा स्क्वायर हम्म। प्लस k1 y1 कितना है a1 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, बराबर। करेक्ट है। माइनस k2, अब y2 माइनस y1 निकालना ना। y2 कितना है a2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस a1 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा इक्वल टू 0। हेलो, करेक्ट है। हाँ, ये m1 इंटू टीटा वन हाँ, है कि टीटा टू है? अल्फा हेलो। वन है, अल्फा वन ये ना। ये आपने टीटा वन m1 इंटू टीटा वन साइन थीटा वन में नहीं है पहला वो, वाला एम्स जो ये हाँ वो बता रहा हूँ, m1 इंटू लिखा वाई है वन डबल डॉट। सर वही बता रहा हूँ, एक मिनट। m1 इंटू वाई वन डबल ये डॉट है। सब पता है। हाँ। हेलो। हाँ हाँ, और डबल डॉट क्या है? ये तो ये टीटा लिखा है कि ए वन लिखा है, ये पूछ रहा मैं। ए वन है, आप ये नीचे वाला पढ़िए ये ना। हाँ, ये ये जो लिखा है। हाँ, ये जो लिखा है m1 इंटू टीटा वन है ना? ए वन है, हाँ, ए वन टीटा वन ही है ना वो? ए वन है, ए वन A1 है क्या? हाँ। अच्छा, वहां वाई मैंने वहां वन पर डबल टीटा डॉट का टी लिखा, इसलिए पूछ रहा। वाई वन डबल डॉट का वैल्यू कितना है, ए वन है ना सर ये? A1 है क्या? मैं इसको टीटा समझ रहा था उससे। नहीं नहीं, ए वन है, A1। A1 है। ओके। डन। डन। अभी यहाँ से क्या क्या कॉमन निकलता देखते हैं। हम्म।
साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, हम्म, ये सब कॉमन है, करेक्ट। एक मैं मतलब गो थ्रू करता। तो यहाँ से साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा कॉमन है, हाँ हाँ। तो बचेगा माइनस M1 A1 ओमेगा, साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा निकाल के राइट में भेज दे, जीरो हो जाएगा वो, हम्म ओमेगा स्क्वायर प्लस K1 A1 माइनस K2, यहाँ A2 माइनस A1 इक्वल टू जीरो, बराबर। हम्म हम्म। ओके। अब यहाँ पर एक सेकंड, जी सर, अब देखिए यहाँ तक हमने किया था। हम्म अब इसमें माइनस M1 A1 ओमेगा स्क्वायर हम्म प्लस K1 A1 लिखा, हम्म माइनस K2 A2 हाँ प्लस K2 A1, करेक्ट। हम्म तो यहाँ माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर प्लस K1, हम्म ये देखिए, ये प्लस K2, हम्म इसमें A1 कॉमन है सब में, हम्म माइनस K2 इंटू A2 इक्वल टू जीरो देगा। हम्म इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सी। हम्म अब आपकी जो बी इक्वेशन है उसमें मैं पुटअप हम्म, करूंगा इनकी वैल्यू, ये Y2 हम्म, डबल डॉट की वैल्यू। हाँ हाँ। तो M2 Y2 डबल डॉट कितना है, माइनस A2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा ओमेगा स्क्वायर। यस। और क्या बचा, K2 हम्म Y2 कितना है, हम्म A2 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा माइनस A1 साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, करेक्ट सर। हम्म अब यहाँ पर साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा कॉमन है, ऊपर जाएगा, हम्म बचेगा माइनस M2 A2 ओमेगा स्क्वायर हम्म प्लस K2 इंटू A2 हम्म माइनस K2 इंटू A1 इक्वल टू जीरो। चेक कर लीजिए, हम्म, साइन ओमेगा टी कॉमन निकल के कट गया, राइट में हो जाएगा जीरो। अच्छा। K2 को A2 के साथ मल्टीप्लाई किया, K2 को A1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया। ओके, ये लिख, ठीक नोट डाउन कर लो। है, एक मिनट बस ये आगे प्रूफ कर लेता हूँ, फिर आप ऑर्डर कर लीजिएगा। हाँ। देखिए अब यहाँ पे A2 कॉमन है, हम्म पहले मैं लिख रहा हूँ माइनस K2 A1 हम्म प्लस, यहाँ पे A2 कॉमन है, हम्म तो क्या बचेगा, K2 माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू A2 बराबर जीरो हो जाएगा। हम्म इक्वेशन नंबर डी हो गया, करेक्ट। हम्म हम्म अभी उसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसा बनेगा, द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सी एंड डी आर, हम्म देखिए सी वाला ये है, हम्म माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2 हम्म माइनस M1 ओमेगा स्क्वायर प्लस K1 प्लस K2, हम्म माइनस K2, तो यहाँ लिखो माइनस K2। दूसरी इक्वेशन में क्या है, माइनस K2 यहाँ पे लिखूंगा, और K2 माइनस M2 है ये, ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ A1 A2 यहाँ पर इक्वल टू जीरो। ऐसा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जा सकता अच्छा। है। क्लियर सर। फॉर्म इक्वेशन सी एंड डी। सी एंड यस। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, सी वाला, ये A1 का कोएफिशिएंट
ये हम्म। A2 का कोएफिशिएंट, ये मैंने यहाँ पे हम्म। नोट कर लिया ऐसा। ओके। हाँ। ये A1 का कोएफिशिएंट, ये A2 का कोएफिशिएंट नोट कर लिया। हम्म। और बाजू में अलग से A1 A2 दे दिया, इक्वल टू 0 कर हम्म। दिया। हम्म। ये बन गया उसका मैट्रिक्स फॉर्मेट। ओके। ये आप लिख लीजिए। अच्छा, वहां से बस यहाँ से लिख लो। अब देखिए सर, इसमें से आपको ओमेगा निकालना है। हम्म। टू कैलकुलेट ओमेगा, ओमेगा मतलब है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। टू कैलकुलेट ओमेगा and to get non-trivial solution, non-trivial solution of above equation, हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट मतलब मॉड लेंगे, मॉड इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। हम्म। -m1 ओमेगा स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2 माइनस k2 माइनस k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर, इसको इक्वल टू करेंगे 0। यहां से निकालेंगे ओमेगा, यहां से क्या निकालेंगे, ओमेगा ओ मैं। निकालेंगे। ये आप कॉपी कर लीजिए। हम्म। ओके। ठीक है। हम्म। The solution of above determinant, the solution of above determinant gives the characteristics equation, gives the characteristics equation of the system, of the system given below। सर भाई इसका जो इक्वेशन है ना, इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा हम्म। और इक्वल टू 0 करूंगा, तो इसका फाइनल आउटपुट बनता है m1 m2 ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर k1 प्लस k2 इंटू m2 प्लस k2 m1 प्लस k1 k2 इक्वल टू 0। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है सर, अच्छा। मैं इसमें रेफरेंस ले लिख लिया हूँ। जी। ऐसे ही बस मैं रेफरेंस ले लिखा हूँ। अच्छा। हाँ, डोंट रिमेम्बर दिस इक्वेशन, नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम ऑल्सो। हम लोग क्या करेंगे, अच्छा। न्यूमेरिकल में डायरेक्टली ये डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू निकालेंगे। अच्छा। हाँ, वहां से ओमेगा निकाल लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ प्रूफ करने के लिए लिखना है? हाँ, इनकेस अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है कि हम्म। शेयर बिल्डिंग का जो इक्वेशन है वो प्रूफ करने के लिए बोला, हाँ। तब आपको लिखना है, तब इतना आपको था? याद रखना होगा, ठीक है। नहीं तो ये फॉर्मूला याद रखना। हाँ, फॉर्मूला ये याद रखना जरूरत नहीं है एग्जाम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल में हम हम्म। लोग सिर्फ ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ये वाला। हाँ यार, हाँ, यस ये याद रखना पड़ेगा। यस यस। यहाँ पे अपना डेरिवेशन पार्ट खत्म हो गया। ओके। ये कंफर्म क्वेश्चन नहीं है पर पार्ट है डेरिवेशन। हाँ, डेरिवेशन का पार्ट है, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा।